किया जाए। तो संगठन का काम यही है कि एक संवाद, बेहतर संवाद स्थापित करना शिक्षकों में, सरकार में और समाज में, बच्चों में और शिक्षा जगत में। नमस्कार, मैं अमलेश पांडे, आप देख रहे हैं केपी न्यूज। माध्यमिक शिक्षक संघ के भी अध्यक्ष यहाँ हैं, उपस्थित हैं और कई नेता हैं, शिक्षक के प्रवक्ता भी हैं। मैं इन सारे लोगों से जानना चाहूंगा कि शिक्षक संघ शिक्षकों के लिए क्यों है जरूरी। क्या संघ जरूरी है? बिना संघ के काम नहीं हो सकता है, ये भी मैं पूछूंगा। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि क्या जो संघ राकेश जी के बाद विहीन हो गया था, अब नए अध्यक्ष जो निराला जी आए हैं, क्या इनसे क्या उम्मीद लगा रहे हैं ये लोग, क्या आगे कार्य करेंगे? साथ ही साथ 28 मांगे हैं इनका, जो 28 मांग ये अपना रख रहे हैं, उस मांग पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इन सारी बातों पर से मैं पर्दा उठाते हुए सीधे आपको लेके चलता हूं प्रदेश अध्यक्ष के पास और उन्हीं से मैं वार्ता करता हूं कि क्या सब है शिक्षकों की आज के दिन बिहार में स्थिति। सर नमस्कार। ये बताया जाए सर कि अभी यहाँ जो आज तो यहाँ सम्मान सह शिक्षक संवाद कार्यक्रम चल रहा है और ये आपको जय कुमार निराला जी को यहाँ बनाया गया है। सर क्या लगता है आपको कि संघ जरूरत है शिक्षकों के लिए? देखिए, किसी भी कोऑर्डिनेशन करने के लिए किसी भी व्यक्ति को संघ संगठन एक माध्यम होता है। जो बिहार में 6 लाख शिक्षक है और हर एक शिक्षक कई समस्याओं से, अलग अलग समस्याओं से जूझते रहता है। अगर आप एक प्रखंड का लें तो एक प्रखंड में लगभग 1000 शिक्षक हुआ करते हैं और अगर 1000 शिक्षक अपनी समस्याओं को लेकर अधिकारियों के पास जाए तो मुझे लगता है कि विद्यालय खाली पड़ जाएगा, बच्चे का शैक्षणिक कार्य प्रभावित होगा। साथ ही जिस कार्यालय पहुंचेंगे हजारों शिक्षक, वहां अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा। समस्या सबकी है, तो ये इस तरह की समस्याओं को निदान के लिए संगठन आवश्यक है। संगठन के प्रतिनिधि जो है प्रखंड के तमाम शिक्षकों की समस्याओं को एक रूप में, एक सूत्र में बांधकर अधिकारियों से बात करके उसको निपटाएगा। तो ये सरकार के लिए सहूलियत हम लोगों ने दिया है। संगठन तो मैं कहता हूँ शिक्षक से ज़्यादा सरकार के लिए, शिक्षा विभाग के लिए, शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए, सरकार का कोई ऐसा निर्णय आता है उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो संगठन भी जो शिक्षा हित में है, बच्चों के हित में है, समाज के हित में है, तो संगठन भी उसका प्रचार करता है, प्रसार करता है, अपने शिक्षकों से, अपने अभिभावकों से, बच्चों से को प्रेरित करता है कि सरकार का जो आदेश और निर्देश है इसे अक्षरतः पालन किया जाए। तो संगठन का काम यही है कि एक संवाद, बेहतर संवाद स्थापित करना शिक्षकों में, सरकार में और समाज में, बच्चों में और शिक्षा जगत में। ये 28 मांगे अभी आपका इसमें मैं देख रहा था, क्या लगता है इन सारी मांगों को लेकर के आप आगे आंदोलन भी करने वाले हैं क्या? देखिए, शिक्षकों की समस्याएं जो है उसके निदान के लिए लगातार संघर्ष होते रहा है। वर्तमान जो स्थितियां हैं कि राज्य सरकार की जो हालात हो गई है, अभी आप देखे होंगे विगत जब सत्र चल रहा था 2024 में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विद्यालय के समय संचालन पर कहा था सदन में कि विद्यालय हम भी पढ़े हैं, और कई अधिकारी और कई विधायक और मंत्री से पूछा आपने जब पढ़ा तो विद्यालय का समय क्या था, तो सबने कहा कि 10 से 4 हम लोगों ने पढ़ा है। और मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सरकारी विद्यालय का संचालन 10 से 4 होगा। अब माननीय मुख्यमंत्री सदन में जहां कानून बनता है वहां इस तरह के निर्णय लेते हैं, और वैसे भी मुख्यमंत्री का सदन में बोलना वो कानून ही है, वो नियम ही है। और आज तक विद्यालय 10 से 4 नहीं हुआ। अब यह समझने की बात है कि एक मुख्यमंत्री सदन में जो कहते हैं वह सरजमीन पर इम्प्लीमेंट नहीं होता है। अभी पूरे बिहार में चल रही है कि वह 10 से 4 नहीं हुआ है। अभी आप देख लीजिए कि आया है BCF, उसमें उसको हवाला दे के कह रहा है कि विद्यालय कितना चलेगा, माध्यमिक विद्यालय और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चलेगा वो 8.5 से 4.5 चलेगा। आप पूरे का पूरे एक जो नीति लाते हैं वो उस नीति से आप यह नहीं समझ पाते हैं कि यह सामाजिक स्तर पर कितना प्रभावी होगा। गौर करने की बात है कि 8:30 बजे से सारे विद्यालय, सरकारी विद्यालय
आवासीय नहीं है, वहाँ ठहराव की व्यवस्था नहीं है, सुदूर देहात के बच्चे पढ़ते हैं, उनके घर से जाने आने की समुचित व्यवस्था नहीं है, उनके घर में जो है उनके अभिभावक जो है, उनकी माँ जो है समय पर खाना नहीं दे पा रही है। तो इस तरह की जो व्यवस्था ला दे रही है सरकार, ये सारे के सारे समस्या ही है। और मैं तो कहता हूँ कि आप 28 नहीं, मैं तो कहता हूं सरकार ने जो हालात किए हैं उसको काउंट किया जाए तो 28,000 समस्या हो जाएगी। हमने तो बहुत कम कर दिया है कि सारे को संक्षेपण करके समेकन करके छोटा छोटा बना दिया है कि सरकार को 28,000 नहीं 28 ही समझ में आवे और निदान हो। तो सरकार समस्याओं को निदान करने के बजाय मैं कहता हूं समस्या उत्पन्न करती है। और संगठन आपने कहा तो उसी समस्या पर हमारी नज़र और संगठन की नज़र है, और यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं उसी समस्या पर विचार कर रहे हैं कि उन समस्याओं का निदान सरकार कैसे करेगी, और सरकार नहीं करेगी तो मुझे क्या करना चाहिए, इसलिए हम यहाँ आए हुए हैं। धन्यवाद। देखिए अध्यक्ष बहुत सारी बातों का खुलासा किया, बहुत शालीनता के साथ इन्होंने जवाब दे दिया कि संघ और संगठन कितना जरूरी है। शिक्षक से ज़्यादा सरकार और विभागीय पदाधिकारी के लिए ज़रूरी है। इन सारी बातों को इन्होंने परत दर परत खोला और ये भी बताया कि क्यों क्या सब मांगे हैं शिक्षक का, उस पर आगे क्या होगा। लेकिन ये सारी विषय वस्तु में तो ये तो बात समझ में आ गई कि शिक्षक अभी और सरकार के बीच लगता नहीं है कि समन्वय अभी दिख रहा है। आगे कुछ तो जरूर राजनीति बनेगी। मैं आपको लेके चलता हूँ शैलेश जी के पास कि ये क्या कह रहे हैं इसके बारे में, बताइए। संजय जी, सॉरी, क्वेश्चन बोलिए। पकड़िए इसको। क्या लग रहा है सर, लखीसराय में आज सबसे पहला नंबर तो हमारे मित्र बने हैं जय कुमार निराला। क्या लगता है कि इनका जो बागडोर दिया गया है ये कैसा अब चलेगा जिला में राकेश कुंदन जी के बाद? पूर्णतः राकेश कुंदन जी के बाद यह रिक्त था, और यह बहुत ही धीर गंभीर प्रकृति के व्यक्ति हैं, और आशा नहीं पूर्ण विश्वास है इनका कंधा शिक्षकों के सहयोग से मजबूत है। तमाम चुनौतियों को ये धीरज पूर्वक और सभी समस्याओं को समाधान करते हुए शिक्षकों के सभी उचित मांगों को यह पूर्णतः समाधान करेंगे अधिकारियों के साथ मिलकर के, और मुझे पूर्ण विश्वास है और यह मंगल कामना शुभकामना भी है, पूर्णतः यह सफल होंगे। देखिए आज लखीसराय में मैं वो विषय पर नहीं जाना चाह रहा हूँ जो अभी महा घोटाला के रूप में घूम रहा है लखीसराय के परिदृश्य में। उसमें कई खुलासे हुए हैं कि 15 प्रधानाध्यापक को बिना जानकारी के हस्ताक्षर भी करवा लिया गया है। तो ये सारा दबाव आखिर कहाँ से कैसे, तो संगठन इसके लिए भी जरूरी होता है। चलिए ये तो बात की बात है, ये पूरे जिला में चल रहा है। मैं यहाँ जो भी बात करूँगा आज संगठन की बात करूँगा। मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ और कुछ शिक्षक से मिलवाता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं इस पर। आइए बताइए, आप ही बताइए। संगठन का होना बहुत जरूरी है, और हमको आज का स्वर्णिम दिन मिला है क्योंकि राकेश कुंदन जी के जाने के बाद जो रिक्तता आ गई थी संगठन में, जो लोग आज परेशान हो रहे थे शिक्षक साथी शिक्षिका बहने विभिन्न समस्याओं को लेकर के, उसका निदान करने के लिए जय कुमार निराला जी व्यक्ति हैं, और इनके नेतृत्व में हम और सब लोग इनका साथ भरपूर साथ देंगे। देखिए जो भी लोग बता रहे हैं ये सारे लोग संगठन की महत्ता पर बता रहे हैं। मैं आपको लेके चलता हूं और मैं कुछ जानकारी लेता हूं इनसे कि क्या बोल रहे हैं शिक्षक संघ के बारे में। सर, संगठन बहुत, तो आज हम लोग नहीं हो, संगठन हमसे नहीं, हम लोग संगठन से हैं। आज जिले में जितना भी काम है हम लोग एक माध्यम बन के रूटीन वर्क करते हैं। हमारे बीच जो है संगठन शिक्षक हमारे पास आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, और हम जो है वहाँ पहुँचाते हैं जिला में पदाधिकारी को। हम संदेश वाहक बनते हैं, हम उनका जो है हर कार्य करते हैं निस्वार्थ। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ एक ऐसी संगठन है जो निस्वार्थ सेवा करती है पूरे बिहार में, और उसका नेतृत्व जय कुमार निराला जी को दिया गया है। कहीं न कहीं राज्य को ये भरोसा लगा
कि एक नेतृत्वकर्ता की ज़रूरत है जो खाली हुआ था। हमारे राकेश कुंदन के जो क्रांतिकारी नेता थे, जो अमर हो गए, जिनका कार्य जो है उन्हें अमर कर दिया, उसकी जगह जो है जय कुमार निराला जी को दिया गया। मैं उसका सहर्ष समर्थन करता हूँ। साथ ही मैं विश्वास भी दिलाना चाहता हूँ कि वही जज्बा रहेगा, वही टीम वर्क रहेगा और उसी ढंग से पदाधिकारियों से लड़ाई की जाएगी। जमीन से लेकर सरकार तक जो है फिर से हिलेगी और फिर से हम अपना मान सम्मान, खोया हुआ मान सम्मान फिर से प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। देखिए एक बार बीच में ऐसी स्थिति ये थी कि संगठन पे हथौड़ा चला था। के पाठक का एक राज आया था जिसमें संगठन को पूरी तरह से रौंद दिया गया था। ये स्पष्ट रूप से जो नई शिक्षिका आ रही थी, ये आपको चयन प्रक्रिया के बाद उसको डायरेक्ट लिखा जाता था कि आप संगठन के ग्रुप में नहीं जुड़ेंगे, संगठन संबंधी कोई भी व्हाट्सएप पर मैसेज वगैरह नहीं करेंगे, अगर आप ऐसा करें पकड़े जाएंगे तो आप पे कार्रवाई होगी। ये स्थिति था संगठन का। लेकिन अब लगता है कि पुनः फिर संगठन जो है पूर्ण रूपेण अपने पावर में आ रहा है और आज उसी का दिन है। लखीसराय में लखीसराय जिला के प्रदेश अध्यक्षीय नेता भी यहाँ उपस्थित हैं। इन सारे लोगों के बीच संगठन को मजबूती से, यहाँ तो सदस्यता अभियान की भी बात चल रही है। कई कार्यक्रम के बारे में हमारे जय कुमार निराला जी बता रहे थे कि वो चलेगा, सदस्यता अभियान चलेगा और जो इनकी अंदरूनी गतिविधि है वो संगठन का चलता रहेगा। लेकिन कुल बातें अगर मिला करके आप देखें तो संगठन कहते हैं कि तुलसीदास जी भी लिखे हैं 400 ईसा वर्ष पूर्व कि कलयुग संघे बला। कलयुग में अगर बलवान रहना है तो संगठन में रहना होगा। जब आप संगठित हैं तभी बलवान हैं, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। तो शिक्षक हो या जो भी व्यवस्था हो उसमें कहीं ना कहीं संगठन की अहम भूमिका होती है। आज उसी कड़ी में यहाँ शिक्षक लोग बैठे हुए हैं और मैं कुछ लोगों से मिलवाता हूँ आपको। आइए बताइए पटेल जी, पकड़िए। संगठन बदौलत हम लोग 1500 से अभी 50,000 तक पहुँचे हैं। ये संगठन की देन है। 2005 में बिहार में मात्र एक संगठन बने थे, प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू के नेतृत्व में 24 दिसंबर 2005 से हम लोग इस लड़ाई में शामिल हुए और आज तक निरंतर लड़ते लड़ते 1500 से 49,000 तक पहुँचे। और आशा है कि जब आज कुंदन जी जिला अध्यक्ष थे उस समय भी जज्बा था और जब आज निराला जी जिला अध्यक्ष बने हैं वही जज्बा है। हम लोग मिलकर फिर वही काम करेंगे। फिर पदाधिकारी लखीसराय जैसे डरता था फिर उसी तरह डरेंगे। एक मिनट आपका इसमें है, इसमें 28 में से अधिक मांगे आप वेतन से कहीं घूमते हुए मिल रहा है जी, समझ रहे हैं ना, या कहीं कहीं की बात हो रही है। तो क्या लगता है ये सब भी जरूरी है ना? जरूरी है। संगठन कमजोर होने के कारण ये प्रोन्नति रुका हुआ है। नहीं लखीसराय जिला है सबसे पहला जिला, चानन प्रखंड था कि हम लोग 15 में प्रोन्नति ले लिए थे, लेकिन कुछ विभागीय कारण रुक गया था। तो वो भी जरूरी है। वो भी जरूरी है। संगठन की ताकत कमजोर हो गई है। नहीं हम लखीसराय जिला सबसे पहले अग्रणी पंक्ति में। ये जय कुमार निराला के नेतृत्व में संगठन बढ़ेगा आगे यहाँ? पुनः उसी रुतबा के साथ हम लोग काम करेंगे जय कुमार निराला के नेतृत्व में, जिस तरह राकेश कुंदन जी के नेतृत्व में काम करते थे। धन्यवाद। देखिए पूरे शिक्षक का जोश जो है पूरा भरा हुआ है। कह रहे हैं कि पुनः मैं वही दिन लाऊंगा जो पहले था। जो भी समस्याएं होंगी शिक्षक की, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो, कुछ समस्याओं का भी वर्णन किया गया। उन समस्याओं को छोड़ करके जो जनरल समस्याएं होती है जो शिक्षकों का, उसका निराकरण जरूर होगा। इसके लिए सारे संगठन शिक्षक के साथ हैं। चलिए मैं आपको जिला अध्यक्ष से ही मिलवाता हूं और निराला जी से मैं जानना चाहूँगा। आइए निराला जी इधर आइए। जय कुमार, देखिए मैं मिलवाता हूं कि ये अब क्या बता रहे हैं, लखीसराय को क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे यहाँ के शिक्षकों को खास करके, बताइए। लखीसराय जिले के बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिला इकाई की ओर से तमाम शिक्षकों के भरोसा ये है कि संगठन के नेतृत्व में और किसी भी शिक्षक के समस्या का निदान संगठन ईमानदारी पूर्वक करेगा। बशर्ते किसी भी शिक्षक अगर किसी समस्या से जूझ रहे हैं वो समस्या संगठन में लिखित रूप में दें और सच्चाई दें।
गलत रिपोर्ट ना दें, सच्चाई लिखित रूप में दें, संगठन उस पर संज्ञान लेगा और पदाधिकारी संगठन से बाहर नहीं जाएंगे। पदाधिकारी को भी हम शुभकामना देते हैं कि संगठन को वो मिला के चलें और उनसे भी वार्ता हमारी होगी कि साप्ताहिक मासिक बैठक प्रखंड और जिला में संगठन के साथ करें और शिक्षक का समस्या जो भी हो उसका निदान करें और सरकार का जो गुणवत्तापूर्ण योजना है तमाम शिक्षक चाहे बीपीएससी हो, विशिष्ट हो, नियोजित हो, मूल हो, स्नातक हो, उस तमाम शिक्षक जितने भी हैं सभी हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में सक्षम हैं, खड़ा हैं। बच्चे हमारे समाज के हैं, हम ईमानदारी पूर्वक विद्यालय में शिक्षा दे रहे हैं। हमारी जो समस्या है, शिक्षक की जो समस्या है, सरकार उस समस्या को निदान करें और आज जो वेतन में भी जो सरकार विसंगति की है उसको जो है ख़त्म करें। एक शिक्षक एक वेतन एक विद्यालय चले, जिसे अभी सुनने को आ रहा है कि एक संविधान एक देश, और यहाँ एक विद्यालय में जाइएगा तो वहाँ पता चलेगा कि 6 किस्म के शिक्षक हैं। पता नहीं चलेगा ये कौन है तो विशिष्ट हैं, ये कौन है तो ये बीपीएससी से है, ये कौन है तो स्नातक शिक्षक हैं। अरे शिक्षक होना चाहिए और शिक्षक पढ़ाते हैं विद्यालय और शिक्षक में सब एक है ना। संगठन में तमाम संगठन और तमाम शिक्षक सब एक हैं। किसी भी शिक्षक के साथ समस्या होगा सभी लोग वहाँ खड़ा उतरेंगे और उसका निदान करेंगे। चलिए देखिए, जिला अध्यक्ष का कहना है कि गुणवत्तापूर्ण बच्चों को शिक्षा दें। शिक्षक महोदय शिक्षा दें और अपने काम में ईमानदारी रखें। उसके बाद उनके साथ अगर किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो संगठन उसके साथ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं एक महिला प्रवक्ता से मिलवाता हूं, क्योंकि महिला को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। मैं उनसे भी बात करवाता हूं कि वो क्या कह रहे हैं। आइए देखिए, वहीं रही। चलिए ठीक, बताइए, आप तो महिला का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, क्या लग रहा है आज जय कुमार जी बने हैं अध्यक्ष, क्या कहेंगी आप? आज शिक्षक सम्मान में हमारे नए अध्यक्ष जिला लखीसराय में जय कुमार निराला जी को सम्मानित के साथ यहाँ पे चुना गया है। बहुत खुशी हुआ और उसी जोश के साथ हम लोग यहाँ पे जो हैं शिक्षक की उपस्थिति देख के लगा कि सभी लोग उसी जोश के साथ इनको सम्मान दिए हैं और जो वो लड़ाई सबके लिए लड़ना चाह रहे थे वो लड़ाई यहाँ पे लड़ेंगे और विश्वास भी दिलाए हैं कि जितनी भी समस्याएं हैं वो लिखित रूप में यहाँ दें। उन सारी समस्याओं को सच्चाई के साथ यहाँ निदान किया जाएगा। और संगठन की ज़रूरत इसलिए भी पड़ती है क्योंकि बीच में हमारे पूर्व अध्यक्ष राकेश नहीं रहे हैं तो ऐसा लग रहा था कि हमारे यहाँ कोई है ही नहीं हमारी लड़ाई लड़ने के लिए, तो यह आवश्यकता बहुत थी और यहाँ पे चुने गए। हम लोग बहुत उनको हृदय से आभार करते हैं कि वे सभी की समस्याओं को सुनेंगे और संगठन जो है सभी की समस्याओं का निदान तो करेगा, क्योंकि सरकार करें अपनी हर बात को रखने का हमारा जो अधिकार मिला है उसका हनन किया गया है। ये संगठन ही है जो हमें वो हक दिलवा सकता है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी था। धन्यवाद। देखिए, सरकार ये कह रहे हैं कि सरकार हमारे साथ छल किया है, संगठन ही हमें अधिकार दिला सकता है। ये बात सत्य है। चलिए, ये सरकार और संगठन की लड़ाई तो चलती रहेगी। दर्शकों, शिक्षक का जो मूल कर्तव्य होता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, विद्यालय में समय पे विद्यालय पे पहुंचना, इन सारी बातों की भी चर्चा अगर शिक्षक संवाद कार्यक्रम में अगर हो रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। हमें लगता है कि उस पर भी संगठन का निगाह है, ये बड़ी बात है। तो आज मैं जो यहाँ जो आप कार्यक्रम देख रहे हैं ये सीधा कार्यक्रम था, आपको सम्मान शिक्षक संवाद कार्यक्रम था, जिसमें प्रदेश जिला के तमाम क्रांतिकारी शिक्षक जो नेता हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं, वो सारे लोग यहाँ जुट करके संवाद कर रहे थे, अपनी समस्या के निदान पर चर्चा किया। यहाँ सम्मानित भी किए गए। सारी प्रक्रिया होने के बावजूद भी आज एक नया नेतृत्व भी लखीसराय को मिला है, खास करके शिक्षकों को जय कुमार निराला के रूप में। और जय कुमार निराला के बारे में मैं छोटी सी जानकारी आपको दे दूं कि ये बहुत पुरानी समय से ही शिक्षक संघ में जुड़े हुए हैं। भले ये मेन में नहीं आए थे, राकेश कुंदन जी के बाद ये जिलाध्यक्ष बने हैं, लेकिन साइडर रोल में हम इनको देख रहा हूँ कि ये बराबर शिक्षकों के लिए
आवाज़ उठाते रहे हैं और हमें लगता है कि जय कुमार निराला के द्वारा शिक्षकों के हित में जरूर कार्य होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद।